हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज हम लोग मैथ्स में क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स को जानेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या जिस संख्या को हम लोग काउंट कर सके वही प्राकृत संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा तो 1 हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा तो इसको ज्ञात करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राकृत संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला नंबर है पूर्ण संख्या या होल नंबर। गिनती की संख्या में यदि 0 मिला दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं नेचुरल नंबर है और साथ में 0 है। यदि सबको ऐड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अर्थात 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा तो 0 होगा। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा तो इसको ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, तो इसका हो जाएगा अनंत। अगला नंबर है पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और 0 को मिलाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। जैसे डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और साथ में 0 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएं निगेटिव नेचुरल नंबर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर तीनों को मिलाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारा पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी या इंटीजर नंबर्स हो जाएंगे। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा तो यहाँ पर माइनस इनफिनाइट हो जाएगा, अर्थात माइनस अनंत हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा तो प्लस अनंत हो जाएगा, यानी कि प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला नंबर है सम संख्या या इवन नंबर। सम संख्या या इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। यह आगे चलकर 2n के रूप में हो जाएगा। अगला नंबर है विषम संख्या या ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। यह आगे चलकर 2n+1 के रूप में हो जाएगा। अगला नंबर है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं। वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो लेकिन अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर 2 जो है 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा है लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ऐसे ही 3 जो है यह 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा है लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 5 जो है यह भी 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ऐसे ही करके डॉट 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 डॉट। अगला नंबर है भाज्य संख्या। इसको हम लोग कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर
4 जो है यह 1 से विभाजित हो रहा है, और 4 जो है स्वयं से विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे अन्य संख्या में आ जाएगा 2, उसे विभाजित हो रहा है। 6 जो है 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। ऐसे ही करके डॉट 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 डॉट। अगला है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा या और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1/2, 3/4, 22/7 इत्यादि। यहाँ पर 0 जो है यह p बाई q के फॉर्म में है, अर्थात 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/2 जो है यह भी p बटा q के रूप में है। 3/4 जो है यह भी p बटा q के रूप में। 22/7 यह भी p बटा q के रूप में है, इत्यादि। अगला नंबर है अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो और p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई इत्यादि। अगला नंबर है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1/2, 3/4, 22/7, √2, √3, पाई इत्यादि। यहाँ पर 0, 1/2, 3/4, 22/7 ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और √2, √3, पाई ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यदि दोनों मिल जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने वाले हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। इसको समझने के लिए हम लोग दो संख्या लेंगे। मान लीजिए कि एक संख्या 5 है और एक संख्या है 24, और 5 से 24 में भाग देना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से किसी भी दूसरे संख्या में भाग देते हैं तो जो यह संख्या से भाग देते हैं तो इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो हमारा आता है यहाँ पर उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर 5 चौका 20 बचेगा 4। तो यहाँ पर हम लोगों का भाजक हो जाएगा 5, भागफल हो जाएगा 4, भाज्य हो जाएगा 24 और शेषफल हो जाएगा 4। इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या शेष। तो यूक्लिड जी ने इसको a बोल दिया और इसको बोल दिया b, और भागफल को बोल दिया q और शेषफल को बोल दिया r, और इस प्रकार a बराबर bq प्लस r आया। और साथ ही में r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर आया, और r का वैल्यू जो है b से छोटा आया, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b आया। इसी विभाजन प्रक्रिया को यूक्लिड जी ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम दिया। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो दो अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, हाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। आशा करती हूँ आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा।